इस तरह की साइट को जब देखा जाए, जैसे कि मेरा अपना कंपटीटर है, अब पता यह लगता है, चूँकि मैं ख़ुद फ्रीलांसर हूँ और फ्रीलांसिंग में ही कुछ करना है ऐसा, तो सबक मुझे ये मिल रहा है कि जब आपकी अपनी इंडस्ट्री में, आपकी अपनी फील्ड में अगर आप किसी को देखो जो इस तरह का काम कर चुका हो, यानी कि उसने एक साइट बनाई हुई है, उसके अंदर इसने ज़बरदस्त किस्म के मज़ामीन लिखे हुए हैं, साथ में सैम्पल्स दिखाए हुए हैं, फिर इसने अपने कुछ कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, एक फ्रीलांसिंग पर और एक अपना कॉपीराइटिंग पर। तो उन सबको देख के फीलिंग ये आती है, और इसके कोर्स की मैंने आउटलाइंस भी जाके चेक की हुई हैं, जैसे कि ये 6 फिगर फ्रीलांसिंग का इसका अपवर्क का प्रोग्राम है। अब ये पूरा पेज है, इसने एक पूरा पेज बना के रखा हुआ है, ये कोर्स है और इसकी पूरी आउटलाइन भी तैयार है सारी। तो इतना ज़्यादा काम देख के ना जो चीज़ आती है वो ये होती है कि आप अपने आप को ओवरवेल्म फील करने लगते हो, यानी कि यार इस बंदे ने इतना काम किया हुआ है, यानी कि अब आप अगर किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, अपनी फील्ड के, फर्ज करो आप भी फ्रीलांसर हो, ऐसा कुछ करना चाह रहे हो, या आप मार्केटिंग के हो और किसी और मार्केटर को देखोगे, तो एक फीलिंग आती है कि यार छोड़ो, मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब कि मैं क्या लाऊंगा, ये तो ऑलरेडी ये बंदा लेके आ चुका है। तो मैं इस वक्त अपने इसी एक्सपीरियंस के लिए इसको डायरेक्ट रिकॉर्डिंग पर ले रहा हूँ, रियल टाइम, कि मैं ये सोच रहा हूँ यार इतना तो इस बंदे ने भी बताया हुआ, और इस तरह के बहुत से गोरे हैं जो अपने अपने कोर्स लॉन्च कर चुके हैं और अच्छी खासी उनकी आउटलाइंस है और हेडलाइंस वगैरह होती है, तो मैं क्या करूँगा लाकर अपना कोर्स। ये वही फीलिंग है जो अपनी मतलब किसी और फील्ड के अंदर डेवलपमेंट में भी किसी और डेवलपर को देखा जाए तो आती है। तो इस फील्ड को तोड़ने का पर्पज़ यही है जो मैं सीख रहा हूँ अपने आप से, इस सबक से जो आप भी सीख सकते हो, वो ये कि देखो ये बंदा अपनी साइट बना चुका है, कर चुका है, और ये फीलिंग ये सबक दे रही है कि अगर आप अपने कंपटीटर्स में आगे रहना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके कंपटीटर्स इसी फीलिंग पर आ जाएं, कि वो ये सोच के ही रुक जाएं कि यार ये बंदा ऑलरेडी ये काम कर चुका है, तो वो कैसे करना है, वो ऐसे करना है कि आप अपने आप को उसी फील्ड में जिधर आपने पहुंचना है, जैसे कि इस बंदे ने काम किया है, तो अगर मुझे कुछ करना होगा अपनी इंडस्ट्री में, फ़र्ज़ कर लो कि मैं पाकिस्तान में करना चाहता हूँ, तो मुझे फ्रीलांसिंग के ऊपर पाकिस्तान उर्दू के अंदर ही इतना काम करना पड़ेगा और इस तरह से काम करना पड़ेगा कि जब मेरा कोई कंपटीटर उस चीज़ को चेक करेगा, इवन बेशक वो बनाने के लिए टक्कर मारना ना चाहे, लेकिन जब वो उस चीज़ को देखेगी कि यार इस बंदे ने तो इतना काम किया हुआ है, इतना सब कुछ करके रखा, तो वो इसी फीलिंग में बैठ जाएगा फंस कर। वो सोचेगा यार मैं क्या लेकर आऊँ, ये तो इतना सब कुछ कर चुका ऑलरेडी, तो मैं क्या नया लेके आ सकता हूँ। तो या तो वो गिव अप कर जाएगा, या वो ओवरवेल्म हो जाएगा और बैठ जाएगा, या वो ओवर थिंकिंग में फंस जाएगा, या वो प्रोक्रास्टिनेशन में फंस जाएगा। ये है वो चीज़। आप अपने आप को, आपके बहुत से कम्पिटिटर्स होते हैं आपस में, कोई 20% काम करता है, कोई 30% काम करता है अपनी फील्ड में इसी हवाले से अगर कुछ लाना चाहे, लेकिन आपको अगर कुछ बनना है या कुछ लाना है तो इतना लाना होगा कि उन कंपिटिटर्स के मुकाबले में 80-90% आप काम ऐसा करके रखो, यानी कि वो अगर 10-20% काम कर रहे हैं तो आपको 70-80% काम करना होगा। तो वो कंपिटिटर जो नीचे के लेवल पर है वो इसी फीलिंग में आके फंस जाएंगे, सेम जिस वक्त की फीलिंग इस वक्त मुझे है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यार क्या करूँ। तो मतलब ये है कि मुझे भी करना पड़ेगा, मुझे भी लाना पड़ेगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, मुझे पता है इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक एक वक्त की बात है, छोटे छोटे एक्शंस हैं, एक आर्टिकल, दूसरा, तीसरा, फिर कोर्स की आउटलाइन, ये सब हो जाता है। लेकिन इसके लिए चाहिए होते हैं डेली एक्शंस, डेली एग्जीक्यूशन। ये चीज़ होते होते जैसे एक छोटा सा पौधा होता है, तो वो दरख्त नहीं बन जाता फ़ौरन, उसको टाइम लगता है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जब वो दरख्त बनता है तो पता लगता है वो कोई चीज़ है, उसमें फिर फल भी आते हैं। तो सेम टू सेम अगर आप अपनी फील्ड में कुछ करना चाहते हो, अपने आप को कंपिटिटर्स में हाईएस्ट लेवल पे लेके आना चाहते हो और स्टैंड आउट करना चाहते हो नंबर 1 या नंबर 2 पर, टॉप नंबर 1-2 पोजीशंस पे, तो फिर अपनी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल लोग हैं, गोरे हैं, इसमें अगर मैं भी मुकाबला करूं तो कहाँ स्टैंड करूंगा। आप खुद सोचो, मेरा अपना फ्लेवर हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा टफ होगा ना उस चीज़ के लिए, फिर सेल करना, फिर मार्केटिंग करना। तो इस हवाले से ये मेरी रियल टाइम रिकॉर्डिंग है और उम्मीद है कि आप भी सीख चुके हो उससे। ये तो बहरहाल मैंने अपने लिए रिकॉर्ड किया ताकि मुझे याद रहे कि जब मैंने अपने कंपटीटर को इस तरह से देखा, कंपटीटर ही है मेरे लिए एक तरह से, तो मेरे पास यही फीलिंग्स थी। तो उसके लिए कि मुझे क्या करना होगा, मुझे करना पड़ेगा काम, मुझे इस तरह के लिए एग्जीक्यूशन करनी होगी, पेजेस बनाने पड़ेंगे और कोर्स वगैरह बनाना होगा, और उसी इंडस्ट्री में जहाँ मैं चाहता हूँ और उस निच पर जहाँ मैं करना चाहूँ। सपोज अगर मैं इंटरनेशनली करना चाहूँ तो इंग्लिश में करूँगा, और अगर मैं पाकिस्तान उर्दू बेस करना चाहूँ तो मैं उर्दू में ही इतना करूँगा, और उर्दू में ऐसा करूँगा कि फिर नंबर 1 पे, क्योंकि जो पहले आ जाता है वो कर जाता है, उसके बाद कोई अगर लाता है तो लाता रहे।